So hello friends, in this video we are going to cover important idioms and phrases part 2 for exam NDA and CDS 2025. So start करते हैं। पहला idiom है हमारा आर्कीज हिल्स। आर्कीज हिल्स मतलब होता है अ वीक पॉइंट इन समवंस कैरेक्टर और सिस्टम दैट कैन बी अटैक्ड और कॉज फेलियर। इसका मतलब होता है किसी की कैरेक्टर या सिस्टम में कोई एक फ्लॉ होना, कोई एक वीक पॉइंट होना जिसके कारण उस पर अटैक किया जा सकता है या वो चीज फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इडियम पर। एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मतलब होता है गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। एक ऐसी जॉब जिसमें इनकम भी अच्छी है और कंफर्ट भी हाई है। फिर थर्ड हमारा इडियम आता है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना, कुछ चीजें करना, तो उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। फिर हमारे पास फोर्थ इडियम आता है एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, मतलब शांति का संदेश या शांति स्थापित करना। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब किसी भी विवाद या झगड़े का कारण। इसके लिए एक और इडियम होता है बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े की जड़ या विवाद की जड़। ठीक है, फिर सिक्स आता है हमारे पास एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है इन गुड कंडीशन, कोई चीज अच्छी स्थिति में है तो उसको हम बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। फिर सेवेंथ आता है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है टू हैव बिटर एनिमिटी, मतलब किसी चीज से या किसी पर्सन से कट्टर दुश्मनी, उसको बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। फिर हमारे पास एट्थ आता है एट वंस विश्ड एंड। एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आप बहुत ही ज्यादा वरीड है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे। आप कंफ्यूज है, वरीड है, परप्लेक्स्ड है। फिर नाइन्थ आता है एट अ पिंच। एट अ पिंच मतलब होता है इन अ ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना। फिर टेंथ आता है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब किसी चीज में एकदम लास्ट मोमेंट में कोई चीज हो गई तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। फिर 11th आता है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब होता है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, मतलब बोरिया बिस्तर समेत। इसको हिंदी में अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो बोरिया बिस्तर समेत। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लें अगर हम, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस बैग एंड बैगेज, मतलब उसको बोरिया बिस्तर समेत घर से बाहर निकाल दिया। सो नेक्स्ट इडियम है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में आप मेन पार्ट है, आप ही उसके क्रिटिसिज्म को झेल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं इन एनी फेलियर द टीम लीडर यूजुअली बियर्स द ब्रंट ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब किसी भी फेलियर सिचुएशन में जो टीम लीडर होता है वही क्रिटिसिज्म झेलता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 13 है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब होता है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मतलब सीधे सीधे बात न करना, घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। 13th इडियम है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मतलब होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, मतलब किसी के ऑर्डर को इंस्टेंटली मान लेना, उसी को बोलते हैं बैक एंड कॉल। 15th आता है बेल द कैट। बेल द कैट मतलब होता है टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब सभी के भले के लिए या सभी के बेनिफिट के लिए कोई डेंजरस या डिफिकल्ट टास्क लेना। ठीक है, फिर 16th आता है बिग गन। बिग गन मतलब होता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ठीक है, फिर 17th आता है हमारे पास बर्ड ऑफ पासेज। बर्ड ऑफ पासेज मतलब होता है वन हु कम्स ओकेशनली, जो कभी कभार आए, बर्ड ऑफ पासेज बोलते हैं। फिर 18th आता है बर्ड ऑफ अ फेदर। बर्ड ऑफ अ फेदर मतलब पीपल विथ द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सेम आइडिया से हैं या सेम इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर। 19th आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब होता है रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, मतलब राज खानदान में पैदा होने वाला व्यक्ति, उसको ब्लू ब्लड बोल देते हैं। ठीक है, फिर 20 आता है 20th जो इडियम है हमारा वो है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मतलब इंटायरली, मतलब पूरी तरीके से। ठीक है, फिर 21 कैच अ टार्टार। कैच अ टार्टार मतलब होता है टू डील विथ समवन और समथिंग दैट इज मोर मच डिफिकल्ट और डेंजरस देन एक्सपेक्टेड, मतलब किसी चीज से या किसी व्यक्ति से डील करना जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या डेंजरस है जैसा आपने सोचा ना था। ठीक है, तो इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। फिर 22 आता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब होता है लैकिंग करेज और कॉवर्डली, मतलब जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, करेज की कमी है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। फिर 23 आता है कट नो आइस। कट नो आइस मतलब होता है टू हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, मतलब किसी चीज का किसी चीज पे प्रभाव ही ना पड़ना, उसको बोलते हैं कट नो आइस। फिर 24 कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब टू लिव विद इन वंस मीन, मतलब जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। ठीक है, तो ये 24th का मतलब ये हो जाएगा। फिर 25th आता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब होता है अ पर्सन हु
अनएक्सपेक्टेडली विंस और सक्सीड। मतलब कोई पर्सन है जो जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो जीतेगा, बट वो जीत गया, स्पेशली सक्सेसफुल हो जाना या जीत जाना, ठीक है, वो पर्सन अगर जीत गया। फिर 26 आता है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब डाइल वाइल इन सर्विस, मतलब काम पे होते हुए खत्म हो जाना लाइफ किसी की, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। सो नेक्स्ट इडियम है एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब होता है सफिशियंट स्पेस टू मूव और वर्क फ्रीली। मतलब सफिशियंट, किसी रूम में सफिशियंट स्पेस होना, या फिर इसका मतलब ऐसे भी निकलता है कि काम करने की आज़ादी, काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर 28 आता है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। मतलब हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन में ही जो फ्रेंड साथ देते हैं उनको हम इस इडियम से मतलब बोल सकते हैं। फिर 29 आता है फीडर योर ओन नेस्ट। फीडर योर ओन नेस्ट मतलब होता है टू मेक वन सेल्फ रिच स्पेशली इन अ डिसऑनेस्ट वे वाइल डूइंग योर जॉब। तो अपने आप को इलीगली या स्पेशली डिसऑनेस्ट वे में खुद को अमीर करना, ठीक है। अब आता है 30 इडियम फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, मतलब किसी पर्सन या किसी चीज को अवॉइड करना या इग्नोर करना। फिर 31 आता है फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट मतलब होता है अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। मतलब कोई अनप्लीजेंट चीज जो आपकी एंजॉयमेंट में दखल कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है उसको, ठीक है। फिर 32 आता है 40 विंग्स। 40 विंग्स मतलब होता है अ नैप। फिर 33 गेट इनटू अ शॉप या फिर गेट इनटू हॉट वाटर, दोनों का मतलब सेम होता है, गेट इनटू ट्रबल मतलब परेशानी में आ जाना, ठीक है। फिर आता है 34 गेट ऑन वंस नर्व्स। गेट ऑन वंस नर्व्स मतलब होता है टू इरिटेट और एनॉय, किसी को परेशान करना, किसी को सताना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। फिर 35 है गुड समैरिटन। गुड समैरिटन मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दयालु है, बहुत ही काइंड है और सबकी मदद करता है, ठीक है। फिर 36 आता है ग्रिस्ट टू वंस मिल। ग्रिस्ट टू वंस मिल मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। मतलब कि अपने काम की बात या अपने फायदे की बात, उसको बोलते हैं ग्रिस्ट टू वंस मिल। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा बोल सकते हो कि हिज राइवल्स मिस्टेक वॉज ग्रिस्ट टू हिज मिल। मतलब उसके जो विरोधी थी, उसका जो विरोधी है, उसकी विरोधी की मिस्टेक उसके ही काम आई। फिर 37 होता है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब नो अल्टरनेटिव, अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो उसको बोल देते हैं हॉब्सन्स चॉइस। फिर 38 आता है हैव फिंगर इन दी पाई। हैव फिंगर इन दी पाई मतलब हर काम में टांग अड़ाना है, हर काम में इन्वॉल्व होना, ठीक है। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, एग्जाम्पल के लिए ही वॉज अ फिंगर इन एवरी पाई इन दिस ऑफिस, ओके। सो 39 है हमारे पास एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब होता है वेरी नियर और शॉर्ट डिस्टेंस अवे, मतलब कोई चीज बहुत पास है या बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर 40th आता है हमारे पास कास्ट इन दी सेम मोल्ड। कास्ट इन दी सेम मोल्ड मतलब होता है हैविंग सिमिलर कैरेक्टर और क्वालिटीज, एक जैसी कैरेक्टर्स या एक जैसी क्वालिटीज होना, ठीक है। फिर 41 आता है केम टू लाइट। केम टू लाइट मतलब होता है टू बिकम नोन और रिवील्ड, ठीक है, तो फेमस हो जाना या रिवील्ड हो जाना कोई चीज, ओके। फिर 42 आता है कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट मतलब होता है टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद अ बोल्ड और सिंपल सॉल्यूशन। फिर 43 आता है हमारे पास डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय, ठीक है। फिर 44 आता है ड्रॉ द लाइन। ये आपको सबको पता होगा, टू सेट अ लिमिट और बाउंड्री, स्पेशली बिहेवियर के लिए ये यूज होता है। फिर 45 आता है डाउन इन दी डम्प्स। डाउन इन दी डम्प्स मतलब होता है फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, मतलब सैड फील करना या डिप्रेस्ड फील करना। फिर 46 आता है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक मतलब होता है टू फेल कंप्लीटली या फिर कम टू नथिंग, मतलब कोई कंप्लीटली फेल हो जाना, ठीक है। फिर 47 हो जाएगा हमारा फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल मतलब टू फाइट विथ फुल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन, मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ और फुल डिटर्मिनेशन के साथ फाइट करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाइट टूथ एंड नेल। फिर 48 आता है फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप मतलब होता है एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, मतलब कोई कुछ ऐसा अचीवमेंट जिसपे आपको प्राउड है, ठीक है। फिर 49 आता है ग्रीन विथ एनवी। ग्रीन विथ एनवी मतलब होता है एक्सट्रीमली जेलस, मतलब बहुत ज्यादा ही जलनखोर आदमी। 50th आता है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मतलब टू डेट्रियोरेट और बिकम ruined, मतलब खत्म हो जाना, एकदम से बेकार हो जाना, ruined हो जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गो टू द डॉग्स, ठीक है। तो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।